Now students, let us do question number 13, that is last question of exercise 10.2. This is a tricky question, and this question is: prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. A B C D एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है, जो इसकी अपोजिट साइड्स है जैसे DC और AB, हमको प्रूव करना है कि ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, जैसे साइड DC जो एंगल सबटेंड कर रही है, अगर सेंटर O है तो वो एंगल है DOC, और AB जो एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल है एंगल AOB. We have to prove that angle AOB plus angle DOC is equal to 180 degree. Angle DOC plus angle AOB is equal to 180 degree. And in addition to it, we have to prove AD और BC जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल DOA और एंगल COB, इनका सम भी 180 डिग्री है. एंगल DOA प्लस एंगल BOC. तो अब एक जनरल सा जो ऑब्जर्वेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी रेवोल्यूशन है, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज एंगल DOC प्लस AOB प्लस DOA प्लस BOC. इस चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है, क्योंकि एक ये कंप्लीट रेवोल्यूशन बना रही है. बट हम प्रूव कैसे करें कि AB और DC जो एंगल सबटेंड कर रही है उसका जो सम है वो 180 डिग्री है, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है. अब जो पीछे हमने क्वेश्चन किए उनके अकॉर्डिंगली हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. देखो, ट्राइंगल DSO और DRO, इन दोनों ट्राइंगल को लो, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं. Why these angles are of 90 degree? Because R and S are points of contact and OR, OS are radii of same circle, and the radius is perpendicular to the tangent. And DO is common, SO is equal to RO. So by RSS criterion, both triangles are equal. Both triangles are congruent. Proof. Since P, Q, R, S are points of contact, therefore OS perpendicular AD, OR perpendicular DC, OP perpendicular AB, and OQ perpendicular BC. तो ये जो चारों रेडियाई है OS, OR, OQ, OP, ये चारों साइड्स पे परपेंडिकुलर है. नाउ इन ट्राइंगल DOS एंड DOR, एंगल DSO is equal to angle DRO is equal to 90 degree, and OS is equal to OR.
radius of same circle, and DO is equal to DO, common. Therefore, triangle DOS is congruent to triangle DOR. इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सपोज मैं इसका एंगल 1 ये लेता हूं और इसको एंगल 2 लिख लेता हूं। अगर DOS और DOR दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देन दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Similarly, triangle COR, triangle COQ congruent होंगे। इसी तरह ट्रायंगल BOQ और BOP कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ट्रायंगल AOP AOS कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सपोज मैं इनको लिखता हूं एंगल 3 और 4, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं इसको एंगल 5 लिख लेता हूं, इसको एंगल 6 लिख लेता हूं। एंगल 5 और 6 इक्वल होंगे। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इस तरह एक रेवोल्यूशन में जो हम 8 एंगल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो 8 एंगल दो दो के सेट में इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 5 7 एंगल 4 6 8 के इक्वल है। अब इन इक्वालिटीज को हम अपना क्वेश्चन प्रूव करने में यूज करेंगे। कैसे? DC जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, वो है एंगल 2+3, एंगल DOC मतलब एंगल 2+3। हम इन इक्वेशंस को ऐसे ऐड करेंगे कि एंगल DOC बन जाए। अब ये जो इक्वल एंगल्स आए हैं, मैं इनको एडजस्ट करके लिख रहा हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। अगर एंगल 2 में 3 ऐड हो जाए किसी तरह से, तो एंगल DOC आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो एंगल 2 में एंगल 3 ऐड होगा। इसके बाद AB जो एंगल सबटेंड कर रही है, वो है एंगल AOB, एंगल 7 प्लस एंगल 6। एंगल 7 और एंगल 6 इसमें अब एंगल 6 को मैं राइट हैंड साइड पे ही लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमको 2 3 यानी DOC और AOB का सम निकालना है। तो ये दोनों एंगल जब ऐड होंगे DOC आएगा,
इसमें जब एंगल 7 ऐड होगा तो एंगल AOB आएगा। अब ये मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं मेरे पास क्या आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 is angle DOA. Angle 4 plus angle 5. Angle 4 plus angle 5 is angle BOC. Angle 2 plus angle 3 is angle DOC. Angle 6 plus 7 is angle AOB. अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई है जिसके अकॉर्डिंगली जो अपोजिट साइड्स सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है उनका सम इक्वल है, और ये टोटल 4 एंगल है। एक फैक्ट ये भी है कि इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है, क्योंकि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन बना रहे हैं। वी नो दैट एंगल DOA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से हम DOA प्लस एंगल BOC की वैल्यू पुट कर दें, जो है एंगल DOC प्लस AOE। इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन 5 से पुट कर दी है। तो एंगल DOC भी डबल हो गए, एंगल AOB भी डबल हो गए। ये आ गया 2 इंटू एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड देयरफॉर एंगल DOC प्लस एंगल AOB is equal to 360 upon 2 is equal to 180 degree. In this way, I have proved that angle DOC plus angle AOB is equal to 180 degree, and from 5 angle DOC plus angle AOB DOA plus BOC के इक्वल है। Therefore एंगल DOA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह जो अपोजिट साइड्स सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। In this way, again this question is a little bit lengthy but very easy. We have used the basic concept which we have done in previous questions. Congruency of two triangles when there is a pair of tangent drawn from outer point.